मैं ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा करता हूं, मैं अपने हृदय के अंतरतम से बड़ा दुखी हो जाता हूं जी, बहुत द्रवित हो जाता हूं। ऐसी असहायता का अनुभव होता है मुझे कि मैं इन करोड़ों करोड़ बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बोल सकता हूं, बोल देता हूं, कैसे लड़ लेता हूं, लेकिन इनके भाग्य का परिवर्तन कर नहीं कर सकता मैं। कई बार बड़ी निराशा मन में मेरे घर कर जाती है। सीता का स्वयंवर था महाराज जनक के राजमहल में, विश्व भर के महारथी आए थे, कोई भगवान महादेव का धनुष नहीं उठा पाया। तब तक श्री राम उठे नहीं थे। तो जनक जी ने जब वो दृश्य देखा तो जो जनक की उस वक्त मनस्थिति थी वही ऐसे विषयों पर मेरी मनस्थिति हो जाती है बहस के समापन तक। जनक ने बहुत भारी मन से कहा था सारे राजाओं से, वो दो पंक्तियां मैं कहता हूं यहां। तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वै देह विवाहु। उन्होंने सारे राजाओं से कहा सारी उम्मीद छोड़ो, अपने अपने घर जाओ, ये सभा मंडप खाली करो। मुझे लगता है विधाता ने वैदेही के माथे पर विवाह का योग लिखा ही नहीं। बाद में राम आते हैं और वो दृश्य बदलता है और सीता का पाणिग्रहण होता है, वो अलग का विषय। कई बार मैं सोचता हूं कि बच्चों से यही कहूं कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वै देह विवाहु। 15 साल से नहीं बदल पाए हम तस्वीर, जो 6 महीने में बदल जानी चाहिए थी। कोई पुल बनाना है 1700 किलोमीटर का गंगा पर, नहीं ना। पूरी दुनिया तकनीक ने मुट्ठी में कर दी और तकनीक को भी गोली मारो। शाहजहां रोड पर, दिल्ली में शाहजहां रोड पर संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। अरे वहीं जाके मिलिया, उनसे पूछो दादा मेरे आप कैसे इम्तिहान कराते हो। न मुकदमा होता है, न जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, न फर्जीवाड़ा होता है, न लफड़ा होता है, न झगड़ा होता है, न सॉल्वर आते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। कभी पूछा उनसे? ये अधीनस्थ सेवा और अधीनस्थ के ऊपर सेवा और फलाना आयोग और ढिकाना आयोग, ये जो तमाम दफ्तर खोल दिए सरकारी खर्चे पर, सैकड़ों करोड़ रुपया का अपव्यय हुआ इनके चलते, टैक्स पेयर का। इन लोगों से कभी ये सलाह दी इनको कि जाओ भैया वहां जरा देख समझ के आओ, और अगली बार वैसी परीक्षा नहीं कराई तो आपके खिलाफ एनएसए लगा जेल भेज देंगे? किसी सरकार ने ये नहीं किया। किया होता तो ये जो बिटिया बैठी है ये कह रही होती कि अमिताभ जी पहली परीक्षा उत्तीर्ण की, क्वालिफाई की थी और 15 दिन में ज्वाइनिंग हो गई थी, तब ये बता रही होती। भाषण सबने दिए, अद्भुत अद्भुत भाषण दिए। भाषण में तो सब विवेकानंद है, क्या दिक्कत है? वचने कहा दरिद्रता, बोलो। किसी ने ये कहा? किसी सरकार ने 15 वर्षों में 3 सरकारें आ ली, 4। किसी ने यह कहा अधिकारियों से कि संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा चाहिए मुझे? एक पंक्ति का निर्देश, इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। एक पंक्ति का निर्देश सर्वोच्च स्तर से पर्याप्त है। मुझे संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा उत्तर प्रदेश में चाहिए, कराइए। यही आपका टेस्ट केस है। नहीं तो घर में पत्नी को बोल दीजिएगा कि एक अटैची में कपड़े रख देगा। अगर परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, उसी समय जैसे ही टीवी पे खबर आएगी, मैं आपको एनएसए लगा के जेल भेज दूंगा। क्या बोला किसी ने किसी को? नहीं ना। 2-4 अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, महासचिव जितने हैं आयोगों के, कमीशंस के, ये डासना में बंद होते तो कभी ऑलवर सॉल्वर कहीं नहीं घुसता। ना 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 ना, सब अच्छा होता। वो भी जानते हैं क्या होगा, कमेटी बनेगी। कमेटियां तो जवाहरलाल जी की समझ से बनी रही हैं।
कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। कमेटी का क्या मतलब है? मैं एक ही बात छोड़कर जा रहा हूं इस प्रदेश के लिए, सारे राजनीतिक संवर्ग के लिए। पिछले 15-20 वर्षों में क्या दृढ़ता के साथ यह कहा गया परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को, उनके अधिकारियों को, कि हमको स्टेट बैंक की भर्ती की तरह की परीक्षा चाहिए, हमको आईआईएम में एंट्रेंस एग्जाम की तरह की शुचिता वाली परीक्षा चाहिए, हमको संघ लोक सेवा आयोग की शुचिता वाली परीक्षा चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको एनएसए लगा के जेल भेज देंगे। अगर ये बोला होता तो ये बीमारी तो कब की खत्म हो गई होती। मेरे ख्याल से अमित यादव और करिश्मा ये लोग कक्षा 1-2 में पढ़ रहे होते तभी ये समस्या समाप्त हो गई होती। बिल्कुल, यहां तक से आती नहीं। ये आई इसलिए है, कहानी है, कविता है, नाटक है, प्रहसन है, एकांकी है, सब है, लेकिन उस बात की कमी है जिससे परिणाम आना है। वही कागज, वही पेन, वही कॉपी, वही पर्चा दोस्त, जिससे भारतीय वन सेवा है, जिससे भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी चुना जा रहा है, जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी चुना जा रहा है, जिससे भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी चुना जा रहा है। जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, चपरासी, लेखपाल, कोषागार, आबकारी और जितना भी है, मास्टर, सारा वायरस उसी के ऊपर टूट पड़ता है। क्यों भाई? और मजे की बात, अब्दुल हफीज और विजेंद्र सिंह और मनोज जी के लिए कह रहा हूं, मजे की बात देखिए, ये मुझे शर्मिंदगी देती है, बाकी को देती नहीं देती उनका आत्मावलोकन है, मुझे शर्मिंदगी देती है। वही सेंटर होते हैं जहां 25 दिन पहले पता लगता संघ लोक सेवा आयोग की कोई प्रामाणिकता के साथ परीक्षा पूरी हो गई। उसी कमरे में जब हम अपनी परीक्षा कराने जाते हैं, लेखपाल की, पटवारी की, दरोगा की, सिपाही की, तो उसमें खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाता है। क्यों भाई? कुछ जादू है, टोना है, तंत्र है, मंत्र है, क्या है? और नहीं तो फिर ये तमाशा क्या है? संघ लोक सेवा आयोग जापान से इन्विजिलेटर नहीं भेजता है, हांगकांग से भी नहीं, चाइना से भी नहीं, अमेरिका से भी नहीं। छिबरा मऊ का ही आदमी इन्विजिलेटर होता है छिबरा मऊ में, और गुरसाईगंज का गुरसाईगंज में, और गाजीपुर का गाजीपुर में। लेकिन जब वो अपनी परीक्षा कराता प्रदेश वाली, तो दे दाल में पानी, चलने दो जी, पतंग ढील में चली जाती है। क्यों भाई? इसका मतलब परीक्षा ईमानदारी से कराई जा सकती है, सहजता से कराई जा सकती है, प्रामाणिकता से कराई जा सकती है, पारदर्शिता से कराई जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, बिना कोर्ट में फंसाए संपन्न कराई जा सकती है। इसका जीवित उदाहरण संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं जी। अगर ये नहीं हो रही तो इनके कराने वालों में कमी है। इसको देखिए, प्रदेश के लाखों लाख बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, इस काम को प्राथमिकता पर रखिए। इससे बड़ा काम मेरी निगाह में कोई दूसरा नहीं। धन्यवाद।